Students, in previous lecture we covered few technologies of internet. Today we are going to cover remaining technologies of internet. The new client, मोबाइल प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर में चेंजेस होने के साथ हम पर्सनल कंप्यूटर से लैपटॉप से मोबाइल और आईपैड तक मूव कर गए हैं। बात करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म की। मोबाइल प्लेटफॉर्म लाइटर होने के साथ इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वे कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स। क्लाउड के यूज़ से प्रोसेसिंग और स्टोरेज आसान हुआ है। अकॉर्डिंग टू ट्राई जनवरी 2019 तक इंडिया में 1022.58 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इंटरनेट के। द इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, software and hardware as a service model of computing in which firms and individuals obtain computing power and software over the internet. Hardware companies like IBM, HP और Dell ने लार्ज स्केल पर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर्स जो कि कंप्यूटिंग पावर, डेटा स्टोरेज और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं उन बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जो कि इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर फर्म्स सच एज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैप, ओरेकल और सेल्सफोर्स सेल करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जैसे कि हम सब देख सकते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर ऐप तक का लिंक कंपनी सेंड करती है जिनके थ्रू हम अपडेट और नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर पाते हैं। अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और भी प्रोटोकॉल्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेट एप्लीकेशंस के फॉर्म में यूज़र को सर्विस देने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की, तो HTTP, ईमेल प्रोटोकॉल्स, FTP, टेलनेट एंड SSL, TLS। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में पिंग एंड ट्रेसर्ट। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ HTTP। HTTP प्रोटोकॉल वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP runs in the application layer of a TCP/IP। जब भी क्लाइंट अपने ब्राउज़र से किसी रिसोर्स लाइक वेब पेजेस के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तब HTTP सेशन स्टार्ट होता है और HTTP सेशन स्टॉप तब होता है जब सर्वर एज रिस्पॉन्स रिसोर्स सेंड कर देता है। हर एक रिक्वेस्ट के लिए HTTP सेशन स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। इसको एज ए एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जब भी हम IRCTC के थ्रू टिकट बुक करते हैं बहुत देर तक अगर हम सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेशन टाइम आउट दिखा देता है और हम लोगों को फिर से लॉगिन करना पड़ता है क्योंकि n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, हर किसी को HTTP सेशन टाइम लिमिटेड मिलता है। नेक्स्ट, ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात करें तो SMTP, POP3, IMAP ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हम लोग ईमेल सेंड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है, किस प्रोटोकॉल पे बेस और कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है उसको एक बार देखते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ SMTP, इसका काम होता है मेल को सेंड करना। जो भी पर्सन A पर्सन B को सेंड कर रहा है तो जो सेंड होता है वो मेल वो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है और ये मेल सर्वर पे चला जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 दैट इज़ POP3। जब भी कोई ईमेल आता है हम लोगों को तो हम लोग क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। जो हम ओपन करते हैं वो एक्चुअली हमारे फ़ोन पे स्टोर नहीं रहता है, वो सर्वर से आता है और तब हम लोग सर्वर से हम लोग उसको रिट्रीव करते हैं। डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शंस की इंटरनेट स्पीड कैसा है,
आप देखे होंगे जब स्लो रहता है तो वो ईमेल को ओपन होने में टाइम लगता है। तो दिस मीन्स ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सर्वर से जो भी कंटेंट है और जो भी फाइल्स है वो रिट्रीव कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट इज़ डन थ्रू दी POP3। नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग देखे हैं कि बहुत बार हम कोई ईमेल, पर्टिकुलर ईमेल को सर्च करते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता है तो या तो हम भेजे हों किसी को या फिर हमको आया है वो ईमेल। अगर ईमेल को हम डेट वाइज देखना चाहते हैं या फिर नेम वाइज अरेंज करना चाहते हैं देखते समय, तो ये सारा फैसिलिटी वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है। FTP दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर कोई भी फाइल एक क्लाइंट एक सर्वर को भेजेगा या सर्वर से हम भेजेंगे क्लाइंट को, तो दैट विल बी डन थ्रू FTP। इसका हम लोग एक एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों को अगर एक टेक्स्ट फाइल अपने क्लाइंट से भेजना था तो हम लोग सिक्योर कॉपी SCP के थ्रू ये कमांड कर चुके हैं आप सभी लिनक्स पे। नेक्स्ट बात करते हैं टेलनेट की। तो टेलनेट वगैरह रिमोट लॉगिन के लिए काम करते हैं, हम लोग इसको भी लैब में कर चुके हैं। आपको लिनक्स सर्वर पे लॉगिन करने के लिए हम लोग टेलनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्लाइंट और सर्वर को सिक्योर कम्युनिकेशंस कराने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो उस यूटिलिटी प्रोग्राम्स में पिंग दैट इज़ पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर, ये भी करके हम लोग देख चुके हैं। जब भी कोई वेबसाइट या कोई दूसरा सिस्टम या कोई सर्वर अगर हम कुछ सेंड कर रहे हैं और वो रिप्लाई नहीं करता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कनेक्शन हो पाया है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग पिंग कमांड का यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और उस साइट का नाम लिखिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम पिंग www.yahoo.com लिखे हैं। हम लोग यहाँ पे पिंग IP एड्रेस भी देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेसर्ट वगैरह जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है IT इंडस्ट्री वगैरह में, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस के स्टैक डेवलप वगैरह होते हैं। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो भी स्टैक डेवलप हो रहा है 3G 4G या 5G किसी का भी, तो वो देखते हैं कि जो भी पैकेट्स वो भेज रहे हैं वो पूरा का पूरा पैकेट पहुँच रहा है या नहीं डेस्टिनेशन तक, या फिर कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं। अगर बहुत कम पैकेट ड्रॉप हो रहा है, दिस मीन्स ओके, दिस स्टैक इज़ फाइन। बट अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप है तो फिर वो प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें और कुछ इम्प्लीमेंट करके उस ड्रॉप को कम करते हैं। क्योंकि कोई भी नेटवर्क जिसमें अगर आप कुछ भेज रहे हैं डेटा, अगर वो पहुँचे ही नहीं, बीच में ही ड्रॉप होने लगे, तो फिर वो नेटवर्क इट्स नॉट वर्किंग फाइन। तो ये सारा चीज़ ट्रेसर्ट के थ्रू वो लोग चेक करते हैं कि कितना, अगर हम यहाँ से इतना पैकेट्स भेज रहे हैं तो वहाँ डेस्टिनेशन बी तक कितना पैकेट पहुँच रहा है, ड्रॉप हो भी रहा है या नहीं, अगर ड्रॉप हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो सारा वो लोग चेक करते हैं। ओके, थैंक यू।